हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपराध की शास्त्रीय व्याख्या पर चर्चा करेंगे। यह समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी लाभकारी होगा जो समाजशास्त्र विषय पर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। यदि आप इससे पहले मैंने अपराधियों के वर्गीकरण पर वीडियो बनाया था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस वीडियो को का पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से उसे आप डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अपराध की शास्त्रीय व्याख्या कहने का मतलब है कि इसमें इस बात को बताया गया है कि विभिन्न अपराध के संबंध में अलग अलग समाजशास्त्रियों का अलग अलग मत है कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है, अपराध का क्या कारण है। तो अपराध की शास्त्रीय व्याख्या पुरानी अवधारणाओं से जुड़ी हुई है। अपराध शास्त्र में इस अवधारणा को सर्वप्रथम बेंथम और बेकेरिया ने प्रतिपादित किया। बेकेरिया ने अपनी पुस्तक एसे ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट में इस सिद्धांत की व्याख्या की। साथ ही साथ बेंथम ने भी इस शास्त्रीय व्याख्या को दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब इंग्लैंड और यूरोप के कुछ अन्य देशों में यह विचारधारा विकसित हुई कि अपराध का मुख्य कारण सुखवादी मनोविज्ञान है। हेडोनिस्टिक साइकोलॉजी की वजह से व्यक्ति क्या करता है, सुखवादी मनोविज्ञान की वजह से व्यक्ति अपराध करता है। इसका तात्पर्य है कि अपराध एक ऐसी मानसिकता का परिणाम है जिसमें व्यक्ति अपराध से मिलने वाले दुख की अपेक्षा मिलने वाले सुख की भावना को अधिक महत्व देने लगता है। कोई व्यक्ति अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसको अपराध करने के बाद जो सज़ा होती है उससे मिलने वाला जो दुख होता है उसकी अपेक्षा में यानी उसकी तुलना में वह क्या करता है, सुख की भावना को अधिक महत्व देता है, यानी उसे सुख ज़्यादा मिलता है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जब व्यक्ति ये समझता है कि अपराध से मिलने वाला सुख उसके दंड के दुख से अधिक है, तो केवल तभी व्यक्ति क्या करता है, वह अपराध करता है। यानी किसी भी अपराधी को अपराध करने में जो मज़ा या सुख की प्राप्ति होती है उसके दंड उसके लिए जो दंड निर्धारित होता है उस दंड के दुख से अधिक होता है, तभी व्यक्ति अपराध करता है। यानी कि यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र इच्छा से विभिन्न प्रकार के व्यवहार को करता है और वह ऐसे व्यवहार का चयन करता है जिससे मिलने वाले दुख की अपेक्षा सुख की मात्रा अधिक होती है। उन्होंने इस सिद्धांत के मानने वालों का ये भी कहना है कि व्यक्ति होता है अपने स्वतंत्र इच्छा से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है, और जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो वह ऐसे व्यवहार का चयन करता है जिससे मिलने वाले दुख की अपेक्षा उसे सुख की मात्रा अधिक होती है। तो अपराधी जो व्यक्ति होता है अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसको ऐसा अपराध करने से सुख की अनुभूति होती है। जो दंड निर्धारित होता है उस दंड से भी अधिक वो अपराध करके सुख का अनुभव करता है, इसलिए व्यक्ति अपराध करता है, ऐसा कहना है। बेकारिया का ये भी मानना था कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र इच्छा से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है और ऐसे व्यवहार का चयन करता है जिससे उसे मिलने वाले दुख की अपेक्षा सुख की मात्रा अधिक होती है। वह ऐसा काम करता है जिसमें उसे सुख ज़्यादा मिलता है। तो बेकारिया का यह भी मान्यता थी कि यदि लोग अपराध सुखवादी मनोविज्ञान की वजह यानी सुख की अनुभूति की वजह से करते हैं, तो उनकी ये मान्यता थी कि दंड को इतना कठोर होना चाहिए
कि आपराधिक कार्य करने से जो सुख प्राप्त हुआ है, यानी कि हर व्यक्ति को जो है आपराधिक कार्य करने से जो सुख प्राप्त हुआ है उससे अधिक दुख प्राप्त हो, जिससे कि पुनः जो है व्यक्ति अपराध की ओर उन्मुख ना हो सके, फिर से वह जो है अपराध ना करे। तो बेकारिया का ये कहना है कि अपराधी को इतना कठोर दंड देना चाहिए कि वह जो अपराध किया है उससे जो सुख प्राप्त हुआ है उसके तुलना में यदि दुख उसकी तुलना में यदि दुख अधिक प्राप्त होता है तो वह भविष्य में जो है अपराध नहीं करेगा। बेकेरिया के दंड का उद्देश्य जो है अपराधी को कष्ट पहुंचाना न होकर उसे समाज को हानि पहुंचाने से रोकना है। बेकेरिया अपने इस सिद्धांत में ये कहते हैं कि उनका उद्देश्य जो है, दंड का जो उद्देश्य है, अपराधी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जो हानि हो रही है, यानी समाज को हानि पहुंचाने से ही व्यक्ति को रोकना है। उन्होंने अपराधियों और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अपराधियों को कानून के निरादर करने से रोकना ही उनका उद्देश्य था। अतः बेकेरिया का यह विचार है कि अपराधियों को दंड जो है खुले रूप से, जल्दी से, यानी शीघ्रता से और अपराध के अनुपात में, जो व्यक्ति जैसा अपराध किया है उस अपराध के अनुपात में दंड देना जाना चाहिए। पूर्व निश्चित आधार पर देना चाहिए। ऐसा डिसाइड होना चाहिए कि किस अपराध के लिए, यानी जो अपराध किया है उस अपराध का वह कैसा अपराध है उसके अनुपात में जो है दंड देना चाहिए। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि किसी परीक्षा में जो है विद्यार्थी नकल इसलिए करते हैं ताकि वो अधिक अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएं। यदि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि नकल करने वाले को फेल कर दिए जाते हैं तो वह कभी नकल न करेंगे, क्योंकि फेल होने पर वे दुखी होंगे। तो ये जो मैं उदाहरण बताया, विद्यार्थी नकल इसलिए करता है क्योंकि वह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के सुख को प्राप्त करना चाहता है। यदि उन्हें नकल करने पर यदि फेल कर दिया जाएगा तो वह फिर जो है कभी नकल नहीं करेगा, क्योंकि फेल होने पर वे क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। यानी कि विद्यार्थी यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए, यानी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने के लिए नकल कर रहा था, लेकिन यदि नकल करने पर ऐसा दंड दे दिया जाए जिस पर वो क्या हो जाए, दुखी हो जाए, फेल हो जाएगा, तो फिर वो दुखी हो जाएगा, इसलिए नकल नहीं करेगा। दूसरा, इसी प्रकार जो है एक जो चोर हो या अपराधी होता है वह चोरी इसलिए करता है क्योंकि वह सुखमय जीवन व्यतीत करने की उम्मीद से उसको ये लगता है कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और उससे मैं जो है खुशी खुशी यानी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता हूं। लेकिन यदि एक चोर को यदि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर यदि उसे ऐसा कठोर दंड दे दिया जाए जिसके वजह से उसे जो चोरी करने के बाद जो जीवन व्यतीत करने में सुख की जो उम्मीद कर रहा है उसकी तुलना में यदि अधिक हो तो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपराध के शास्त्रीय व्याख्या में जो है सुखवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपराध सुख प्राप्त करने के लिए करता है, तो इसीलिए जो है बेकेरिया का कहना है कि अपराधियों को इतना दंड दिया जाना चाहिए जिससे जो है वो अपराध करने पर उन्हें जो सुख की प्राप्ति हुई हो उस सुख की प्राप्ति की तुलना में जो है अधिक हो, तो व्यक्ति जो है अपराध नहीं करेगा। अपराध के प्रति बेकारिया की धारणा में मुख्य रूप से मूल तत्व निम्नलिखित थे। इसको देखते हैं कि अपराध ने जो के प्रति बेकारिया की जो धारणा थी उसमें मुख्य रूप से 3 ये जो तत्व थे ये सम्मिलित थे। बेकारिया का कहना है कि अपराध जो है व्यक्ति अपराध करने के रीजन्स में उन्होंने ये बताया कि मतलब जो है अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख, व्यक्ति क्या करता है अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसे जो है अपराध करने के बाद सुख की अनुभूति होती है और इस सुख की अनुभूति की वजह से जो है व्यक्ति क्या करता है अपराध करता है।
दूसरा उन्होंने बताया कि अपराध करते समय व्यक्ति दुख की तुलना में सुख का अनुभव अधिक करता है। अपराध करते समय व्यक्ति दुख की तुलना में क्या करता है, सुख ज़्यादा अनुभव करता है, इसलिए अपराध करता है। और इस सिद्धांत को उन्होंने अधिकांश लोगों के अधिकांश सुख के लिए दिया था। इसके अतिरिक्त ये कहना है कि अपराध का अर्थ जो है समाज को हानि पहुंचाना है और क्षति की मात्रा ही अपराध की मात्रा निर्धारित करता है। उन्होंने बताया कि अपराध का क्या अर्थ होता है कि अपराध का अर्थ होता है समाज को हानि पहुंचाना और क्षति जिस मात्रा में होती है अपराध की मात्रा भी उसी आधार पर निर्धारित की जाती है। अगला उन्होंने बात बताया कि अपराधी को दंड देते समय संयम का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। उसके अनुसार जो है दंड जो है पूर्व निर्धारित हो, संयम रखा जाना चाहिए, दंड पूर्व निर्धारित हो, पूर्व सहमत और पूर्व नियत हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंभीर हम किसी को दंड देंगे। इसके अलावा अगला चीज़ उन्होंने बताया कि दंड को कठोर तथा प्रतिरोधात्मक नहीं होना चाहिए। इसके शारीरिक दंड के बजाय जो है व्यक्ति को कारावास का दंड अधिक दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बताई कि सभी व्यक्तियों पर कानून समान रूप से जो है लागू किया जाना चाहिए। सब लोग समान हैं, इसलिए कानून जो है सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। और एक और अंत में बात बताई कि उन्होंने विधान मंडलों को कानून बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कानून बिल्कुल क्या हों, स्पष्ट हों, साथ ही कानून तोड़ने वालों के लिए दंड का प्रावधान हो, कानून एकदम क्लियर होना चाहिए और जो व्यक्ति भी कानून को तोड़ता है उसको दंड देने का प्रावधान हो। तो इस तरह से जो है ये अपराध के शास्त्रीय व्याख्या के संबंध में बेकेरिया का मत था। आगे जो है बेकेरिया की भांति ही बेंथम भी सुखवादी मनोविज्ञान को ही अपराध की शास्त्रीय व्याख्या का आधार मानते हैं। लेकिन बेकेरिया की तुलना में उन्होंने जो है कानूनी सुधार की जगह पर आपराधिक व्यवहार के नियंत्रण में अधिक विश्वास किया है। यही कारण है कि बेंथम को जो है उपयोगितावादी या फिर उपयोगितावादी सुखवादी विचारक माना जाता है। बेंथम को उसने आपराधिक व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए उपयोगिता के सिद्धांत तथा सुखवादी आधार पर कानून को उतना ही कठोर दंड निर्धारित करना चाहिए कि जितना कि जो है व्यक्ति को अपने अपराध से प्राप्त सुख से दूर रख सके। यानी कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सुखवादी मनोविज्ञान के आधार पर उन्हें उपयोगितावादी सुखवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी अपराध के लिए इस प्रकार का दंड निर्धारित करने की बात करते हैं कि व्यक्ति को इतना ही दुख दंड दिया जाए जिससे व्यक्ति अपने अपराध से प्राप्त सुख से जो है दूर रहे। इस सिद्धांत के आधार पर बेंथम ने राज्य में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त के आधार पर जो है कानून की व्याख्या की थी। उन्होंने जो है राज्य में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख प्राप्ति के आधार पर जो है कानून की व्याख्या की। अपराध तो इस तरह से बेंथम को जो है उपयोगितावादी सुखवादी माना जाता है। आगे जो है अपराध की शास्त्रीय व्याख्या जो है पुराने समय से प्रभावपूर्ण रही है, लेकिन वर्तमान में अपराध शास्त्री जो हैं इस व्याख्या को पूरी तरह से जो है अवैज्ञानिक मानते हैं। प्राचीन समय में यह अवधारणा जो है चली आ रही है, प्रभावपूर्ण रही भी, लेकिन वर्तमान समय में अपराध शास्त्री इस व्याख्या को पूरी तरह से अवैज्ञानिक मानते हैं, इलॉजिकल मानते हैं। उनका ये कहना है कि वे यह मानते हैं कि सभी व्यक्ति जब स्वतंत्र हैं, विवेकशील हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, सभी समान हैं, तो किसी को भी उसके पद के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त नहीं है और न ही किसी को पूर्ण लाभ मिला हुआ है, न ही किसी को बाधा मिला हुआ है। लेकिन हमको वास्तविक जगत को देखने पर ऐसा पता लगता है कि इस आदर्श मॉडल के अनुरूप ये समाज जो है नहीं है, जैसा वो लोग बात करते हैं उस आदर्श मॉडल के समान जो है हमारा ये समाज नहीं है। दूसरा बात उन्होंने ये कहा
कि यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि सभी व्यक्ति वास्तव में यदि समान और विवेकशील हैं, ये मान लिया भी जाए, तो प्रश्न ये उठता है कि उनके द्वारा कानून का उल्लंघन क्यों किया जाता है। लोग जब विवेकशील हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन क्यों करते हैं। यदि सभी व्यक्ति विवेकपूर्ण हैं तो फिर धनी व्यक्तियों की तुलना में गरीब लोगों के द्वारा अधिक अपराध क्यों होते हैं, गरीब लोग ज़्यादा अपराध क्यों करते हैं। इस आधार पर भी इस सिद्धांत को नहीं माना गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जो है तर्कसंगत नहीं है। आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर और बुद्धि के आधार पर लोगों में अंतर पाया जाता है। आयु, लिंग तथा बुद्धि के भेदभाव को तो मान्यता दिया ही जाना चाहिए। सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार करना जो है सही नहीं है, ऐसा कहकर भी इसकी आलोचना की गई। अगला जो है अपराध, शास्त्रीय व्याख्या में अपराध की प्रकृति तथा अपराधियों के प्रकार पर ध्यान नहीं दिया गया है। शास्त्रीय व्याख्या में अपराध की प्रकृति क्या है या फिर अपराधियों के कौन से प्रकार होंगे, इस पर बात पर जो है ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ अपराध जो हैं सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि कुछ अन्य जघन्य प्रकृति के होते हैं। कुछ अपराधी जो हैं प्रथम बार अपराध करते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जो हैं पेशेवर या आदतन अपराधी होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखे बिना दंड का निर्धारण करना जो है तर्कसंगत नहीं है। सब बातों को, अपराध की प्रकृति क्या है, अपराधियों के प्रकार क्या हैं, कौन किस तरह का अपराधी है, इस सब बात को ध्यान दिए बिना सबको समान मानते हुए दंड का निर्धारण करना जो है ठीक नहीं लगता है। इस सिद्धांत को इसलिए भी मानने में जो है योग्य नहीं है, यह सिद्धांत इसलिए भी मानने योग्य नहीं है कि इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि क्योंकि सुख दुख को मापने वाला कोई उपकरण नहीं है। ये सिद्धांत के मानने वाले ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है या कोई अपराधी अपराध इसलिए करता है कि उसे सुख की अनुभूति होती है, तो सुख और दुख को मापने वाला कोई उपकरण नहीं है। शास्त्रीय विचारकों की मान्यता कि दुख और सुख के माप के आधार पर दंड को निर्धारित किया जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। कोई ऐसा ठोस वैज्ञानिक उपकरण है ही नहीं जिसके आधार पर यह स्वीकार किया जा सके कि एक ही प्रकार के अपराधकर्ताओं या फिर अपराधियों को एक समान जो है सुख प्राप्त होता है। एक ही तरह के अपराध करने के वजह से सभी लोगों को एक तरह का सुख प्राप्त होता हो और उन्हें एक ही प्रकार के दंड देने से समान दुख प्राप्त होता हो, यह नापने का या फिर ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण या ऐसा कोई पैमाना नहीं है। वास्तव में यथार्थ यह है कि सुख दुख मापक कोई भी यंत्र नहीं है और न ही इसकी श्रेणी या मात्रा को जो है नापा जा सकता है। यथार्थ में सुख दुख जो होता है आत्मनिष्ठ तत्व होता है, जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से मापन जो है कभी भी संभव नहीं हो सकता है। सुख दुख जो है आत्मनिष्ठ होता है, उसका वस्तुनिष्ठ मापन संभव नहीं हो सकता। तो इस आधार पर भी शास्त्रीय सिद्धांत जो है अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। तो इस तरह से जो है शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना करने वाले इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है, सुख दुख को नापा नहीं जा सकता है। तो फिर किस आधार पर ये दंड का निर्धारण किया जाएगा, ये तो कठिन काम हो जाएगा। इसलिए जो है यह अव्यवहारिक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपराध की शास्त्रीय व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके काम आ सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।